आज की इस वीडियो के आखिर में आपको मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप लोग तमाम टेंसेस को आसानी से समझ सकेंगे और इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत लाजमी है। सो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आज आपको दो बहुत ही और आसान बातें बताने वाली हूँ और साथ में आपको ट्रिक भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेज़ी के तमाम 12 टेंसेस को इंतहाई आसान अंदाज में सीखेंगे। अगर आपको अंग्रेज़ी बोलने या लिखने में मुश्किल होती है या आप बार बार टेंसेस भूल जाते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज के बाद टेंसेस आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टेंस आखिर होता क्या है। टेंस वो तरीका होता है जिससे हमें ये मालूम होता है कि कोई काम हो रहा है, हो चुका है या आइंदा होगा। अंग्रेजी में कुल 12 टेंसेस होते हैं और हर हिस्से को आगे 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कौन कौन से टेंसेस होते हैं हमारे पास। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, फिर है पास्ट टेंस, फिर है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम देख लेते हैं उसके कौन कौन से 4 हिस्से हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्से हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट टेंस के हिस्से हैं। आगे आता है जी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी उसी तरह से 4 हिस्से हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब फ्यूचर टेंस के 4 हिस्से हैं उसी तरह से। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस कहते हैं मौजूदा हाल, क्या हाल, हाल फेल हाल। मौजूदा जो ज़माना है इसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब इसकी हम आगे एग्जाम की तफसील पढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? ये रोज़मर्रा के काम, आदात या हकीकत बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की यही डेफिनेशन है कि ये रोज़मर्रा के कामों को, आदात को और हकीकत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, यानी ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। आगे हम इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट। अब इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट। आई है हमारा सब्जेक्ट, प्ले है हमारा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई प्ले क्रिकेट, इसमें हमें रोज़मर्रा की एक आदत और एक काम के बारे में बताया गया है, यानी कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक मिसाल है। दूसरी मिसाल है शी गोज टू स्कूल। वो स्कूल गई है। इसमें भी हमें रोज़मर्रा के काम के बारे में बताया जा रहा है। आगे दे स्टडी इंग्लिश। इसमें भी हमें रोज़मर्रा की आदत और काम के बारे में बताया जा रहा है। दे स्टडी इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस, इससे आप लोगों को क्या समझ आता है? कॉन्टिन्यूस का कहते हैं मुसलसल जो जारी हो। जारी चीज़ को कॉन्टिन्यूस से निकला है ये कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस कहते हैं जारी को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस उस टेंस को, उस फेल को, उस ज़माने को कहते हैं जब कोई काम उस वक्त में जारी हो।
इसका फार्मूला क्या है, यानी इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज़, सब्जेक्ट पिछले में सिर्फ वर्ब लगता था, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये अगर एक्सटेंड हुआ है जैसे ही, तो इसका फॉर्मूला भी एक्सटेंड हुआ है, यानी कि कोई काम जारी है, वो सिंपल टेंस था और ये कॉन्टिन्यूस है। इनमें अब ये चेंज आया है, सब्जेक्ट प्लस एम इज लगता है और आर लगता है। सब्जेक्ट लगता है एम इज आर और आगे हम अपना वर्ब और उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं इसमें। इसकी एग्जांपल है आई एम रीडिंग। मैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट एम इज आर, रीड क्या है हमारे पास, वर्ब आईएनजी। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, ये जारी काम है ना एक, तो मैं पढ़ रही हूँ। इस रही हूँ, ये आईएनजी हमें बताता है कि ये काम अभी जारी है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। शी इज कुकिंग, इसमें भी जारी काम हमें बताया जा रहा है, वो खाना पका रही है। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब कोई काम मुकम्मल हो चुका हो। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारी जो तीसरी एग्जाम्पल है प्रेजेंट पार्ट है, सॉरी, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगाते हैं और वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। शी हैज रिटन अ लेटर, वो एक खत लिख रही है। दे हैव अराइव्ड, वो पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब कोई काम कुछ वक्त से मुसलसल जारी हो, जैसे वो पिछले किसी एक आध घंटे से मुसलसल जारी ही है, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन। अब हम इसके साथ क्या करते हैं, हैज हैव बीन लगा देते हैं। कॉन्टिन्यूस में हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज हैव बीन लगाते हैं। वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसकी एग्जाम्पल है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वो मैं पिछले 2 घंटों से पढ़ रही हूँ, यानी कि अभी तक वो काम जारी है। शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना पका रही है। सिंस किस जुमले के साथ लगता है ये और हम इसका यूज़ कब करते हैं, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दे हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो पिछले लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये हमारी 4 फॉर्म्स पूरी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट टेंस। पास्ट सिंपल टेंस इसकी पहली फॉर्म है, पहला हिस्सा है इसका, सॉरी, माजी में मुकम्मल होने वाला काम, वो काम जो मुकम्मल हो चुका है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसकी एग्जांपल क्या है, आई विजिटेड लाहौर, मैं लाहौर गई थी। ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है, विजिटेड सेकंड फॉर्म लाहौर। नेक्स्ट फॉर्म है शी वॉच टीवी। एग्जाम्पल है शी वॉच टीवी, उसने टीवी देखा था। दे प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस,
माजी में कोई काम जारी था, यानी एक ऐसा काम जो माजी में जारी था लेकिन अभी नहीं है, जारी था। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सिंपल वही फॉर्मूला। एग्जाम्पल, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, मैं सो रही थी। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोग was वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी। दे वर वर्किंग, वो काम कर रहे थे। मतलब जब जैसे इसकी एग्जांपल हम ये लेते हैं कि हमने फलां बंदे को देखा तो उस वक्त वो काम कर रहा था। शी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही थी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये इसकी थर्ड फॉर्म है, थर्ड पार्ट है उसका, पास्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस, एक माजी का काम दूसरे माजी के काम से पहले हो चुका था। यानी कि जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक काम था जो मैं कर रही थी, लेकिन जब जब फिर दोबारा मुझे किसी और का काम बोला गया तो मैं अगला, मुझे दो काम बोले गए। पहले एक काम बोला गया और फिर एक बोला गया, लेकिन पहले को मैं कंप्लीट कर चुकी थी। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके साथ लगती है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, वो छोड़ चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। तो ये वो टेंस है जिसमें एक काम अभी हमने करना है, लेकिन उससे पहले एक काम हो चुका है। एक माजी का एक ऐसा काम जो दूसरे काम से पहले हो चुका था, यानी ऐसे सिंपल ऐसे जुमले जिनमें चुका था, चुकी है, चुके थे, ये लगता है उनको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। दे हैड ईटन डिनर, वो डिनर कर चुके थे। चुका था, चुकी थे, चुके थे, जिसके साथ भी लगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। नेक्स्ट इसकी पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कोई काम माजी में कुछ अरसे से जारी था। कोई भी ऐसा काम जो माजी में पिछले कुछ अरसे से जारी था। माजी में मतलब जैसे हम कहते हैं मैं फलां काम कर रही थी इतने घंटों से, मैं फलां जगह काम करती रही हूँ। इसमें लगता है रहा हूँ, रही हूँ, रहे रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। सॉरी, रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे। इसमें ये लगता है सब्जेक्ट प्लस हैड विद हैड बीन। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल है आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ रही थी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होता है जिसमें लगता है रहा था, रही थे, रहे थे, रही थी। शी हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से इंतज़ार कर रही थी। सिंस कौन से जुमलों में लगता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और आगे चल के इंशाल्लाह आखिर में वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दे हैड बीन वर्किंग ऑल डे, वो सारा दिन काम कर रहे थे, करते रहे। वो सारे दिन से काम कर रहे थे। अगला है थर्ड फ्यूचर टेंस हमारा। इसकी भी उसी तरह से 4 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। इसके भी 4 पार्ट्स हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर किसको कहते हैं? माजी को, फेले माजी।
आइंदा होने वाला काम, फ्यूचर सिंपल टेंस यानी आइंदा होने वाला काम। इसका सब्जेक्ट क्या हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल है इसकी, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फ्यूचर सिंपल टेंस में लगता है करूंगा, करूंगी, करेंगे। करूंगा, करूंगी, करेंगे जिस टेंस के एंड में आए वो फ्यूचर सिंपल टेंस है। सेकंड इस एग्जांपल है इसकी, शी विल कम टूमोरो, वो कल आएगी। दे विल ट्रेवल नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते सफर शुरू करेंगे। नेक्स्ट इसकी सेकंड जो पार्ट है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस मैंने पहले भी आपको बताया है, जो काम जारी हो उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस। आइंदा किसी वक्त काम जारी होगा उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस ING। इसकी एग्जाम्पल है, आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ूंगी। गागी गे जिसमें आए वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी काम को जारी रखने की बात की जाए। आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ूंगी। शी विल बी, मैं पढ़ रही होंगी। शी विल बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी। होगा, होगी, होंगे जिसमें भी आए वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। दे विल बी प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आइंदा किसी वक्त तक काम मुकम्मल हो चुका होगा। परफेक्ट टेंस में हमेशा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगा आता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी एग्जांपल है, आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर, मैं अपना काम मुकम्मल कर लिया हो चुका होगा। शी विल अराइव्ड, वो आ चुकी होगी। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा और वो पहुंच चुकी होगी। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। आगे इसकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फ्यूचर टेंस की फोर्थ पार्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस। कोई काम आइंदा किसी वक्त तक मुसलसल जारी होगा उसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेस्ट, यानी कि अगले कुछ अरसे तक कोई काम जारी रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING। एग्जाम्पल, I will have been working for 5 years, मैं अगले 5 सालों तक काम करूँगा। करूँगा, करूँगी, करेंगे जिस जुमले में आए वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। She will have been teaching since 2025, वो 2025 के तक टीचिंग कर रही होगी। दे हैव बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 10 years, वो यहाँ पर पिछले 10 सालों से रह रहे होंगे। तो ये था हमारा आज का टेंसेस के बारे में। मैंने आपको तकरीबन सारे टेंसेस का सिंपल तरीके से समझा दिया है। अगर आपको कोई भी क्या कहते हैं कंफ्यूजन हो गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हम दोबारा अगेन बना लेंगे टेंसेस पे वीडियो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने सिंपल तरीके से समझने के बाद भी किसी चीज़ की कोई कंफ्यूजन रह गई हो। तो चलिए हम आते हैं अपने सिंस की तरफ। सिंस हम कब यूज़ करते हैं, हम टाइम या वजह बनाने के लिए सिंस को यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम 2 जगह इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 2 जगह। पहली जगह है इसकी, हम इसको टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं, यानी जब हमें स्पेसिफिक टाइम पता हो
एट द सेम टाइम बिल्कुल एट द पॉइंट हमें स्पेसिफिक टाइम पता हो तो हम इसको तब यूज़ करते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, आई लिव इन पेशावर सिंस 2005। सिंस हमें 2015 सॉरी, तो इसमें हमें पता था हम 2015 से हम पेशावर में रह रहे हैं, इसलिए हमने सिंस लगा लिया। जब हमें स्पेसिफिक टाइम पता होता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, हम तब सिंस का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है सेकंड रीज़न, जब किसी चीज़ की कोई वजह हमें बतानी हो और वो स्पेसिफिक वजह हमें पता हो तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस इट वाज रेनिंग वी स्टेड होम। जब से बारिश हो रही थी हम घर पर रुके हुए थे। अब हमें वजह पता थी ना कि हम क्यों रुके हुए थे घर पे, बारिश की वजह से। तो जब हमें वजह बतानी होती है तो हम तब भी सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ हम सिर्फ दो जगहों पे करते हैं, जब हमें स्पेसिफिक टाइम पता हो और जब हमने रीज़न बतानी हो। अब आपको मैं तमाम टेंसेस याद रखने की एक आसान ट्रिक बताती हूँ। सिंपल टेंस आम काम, कॉन्टिन्यूस टेंस काम जारी है, मुसलसल। कॉन्टिन्यूस को कहते हैं हम इंग्लिश में मुसलसल। परफेक्ट काम मुकम्मल हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस काम कुछ अरसे से मुसलसल जारी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी अभी भी जारी है काम और पहले भी था, उसको कहते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी यही पैटर्न दोहराया जाता है और यूँ पूरे 12 टेंसेस आसानी से याद हो जाते हैं। आखिर में आपसे गुजारिश है कि रोज़ाना कम से कम 10 से 15 जुमले खुद बनाएं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान अंदाज में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।